देशलाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध्य सार रतिकेलि विलास सारे, राधा विधि मम मनोखिल सार सारे। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकों के शिरोमणि गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के रसमय हार्द ग्रंथ का, श्री रससुधा निधि का यह 25वां श्लोक, भाव समुद्र की, रस समुद्र की मानो 25वीं लहरी है। इसमें राधा नामक अखिल सारातिसार तत्व का निर्देश और निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार से विशेषण देते हुए प्रथम विशेषण दिया है लावण्य सार। श्री राधा लावण्य का सार है। कल हमारी चर्चा इस प्रसंग पर रुक गई। इसको समझने के लिए लावण्य के प्रथम उन्मेष को देखना होगा। श्री हरिलाल जी व्यास, जो रसकुल्या टीका के टीकाकार हैं, उन्होंने कहा कि भौतिक जगत की तो बात छोड़ दो, दिव्य जगत की बात करो। यावत जहां तक सौंदर्य है, उस सब सौंदर्य का मूल काम में है। कामदेव स्वयं सौंदर्य राशि है। पर ऐसे कोटि कोटि कामदेव जिनके चरणों में विलुंठित होते रहते हैं, वे हैं आनंद कंद नंद नंदन। और मैंने पिछले प्रसंग में ये निवेदन किया था कि आनंद कंद नंद नंदन के रूप में, लावण्य में, सौंदर्य में, रस में क्रमानुसार अभिवृद्धि होती चली गई है। मथुरापुरी के जो ब्रजबालाओं के लिए हुआ, तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजाहा, पीतांबरधरा सग्वी साक्षान मनमथ मनमथाहा। उन प्रेमवती ब्रजबालाओं के मध्य में जिस काल वे विरह से व्यथित हुई, सारे विश्व का विस्मरण करके आनंद कंद अपने प्रियतम के स्मरण में, प्रेम भाव में रस विगलित हुई, उनका चिंतन करते हुए ये चाह रही थी कि वे प्रकट हों, हमें दर्शन दें। गोपी गीत के नाम से श्रीमद् भागवत में जिसका विशद वर्णन है, उसमें एक श्लोक में उन्होंने कहा, वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडलश्री गंडस्थलधर सुधा हसितावलोकम, दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य, बक्षस्यैक रमणम च भवाम दास्यः। श्री कृष्ण से मानो ये प्रकट करती हैं कि तुम हमें दोषी ठहराओ कि हम तुम पर आसक्त क्यों हुई। हमने लोक की, वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों किया। आप धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए और हम आपके धर्म स्थापन कार्य में विरोधी हो गए। ये प्रेम धर्म तो नहीं है। तो प्रकार भेद से वे परोक्ष रीति से इसका समाधान सा करती है। प्यारे, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? ये तुम्हारी जो काली काली घुघराली अलकावली
आपके मुखमंडल के चतुर्दिक जो फैल रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई नीलकमल अपनी संपूर्ण प्रभा कांति को लेकर उदित हुआ हो और उस नीलकमल का रसपान करने के लिए काले काले भौरे एक साथ चारों दिशाओं से झूम पड़े हों, लिपट गए हों, जुष्ट हो गए हों। कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, प्रिया जी के लिए भी वही बात है, लाल के लिए भी वही बात है, बस अंतर नहीं है कि एक स्वर्ण कमल है, एक नील कमल है। नील कमल के चारों दिशाओं में जो ये घुंघराली अलकावली छिटक रही है, कभी विगलित केश राशि की छवि को देखा। सौंदर्य देखने के लिए भी एक दृष्टि होती है, सबके पास वो आंखें नहीं होती हैं जिससे सौंदर्य को देखा जाता है। गिरधर के सौंदर्य को देखने के लिए मीरा की आंख चाहिए। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश, राधा वल्लभ के मुख कमल को हम अपने नेत्रों से नहीं देख पाते, उस सौंदर्य को हरिवंश ने जिन नेत्रों से देखा है उसने उन नेत्रों से देखो, गोपियों के नेत्रों से देखो। इस रास रसिक शेखर का उस रास मंडल के मध्य में जो रूप प्रकट हो रहा है, यदि सीधे शब्दों में इसको समझा जाए तो रूप प्रेम में होता है। दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। प्रेम रूप को माध्यम बनाकर प्रकट होता है और रूप जब अंतर में प्रेम का निवास होता है तब रूप निखरता है। आप दर्शनार्थियों की स्थिति क्या है? चलो 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 चलो, भागो भागो भागो, बिहारी जी, अरे अभी तो राधा वल्लभ बाकी रह गए, देखो भोग ना आ जाए, चलो 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 चलो, अभी तो राधारमण जी पहुंचना है, राधे राधे, चलो जल्दी करो जल्दी करो। कोई बिहारी देव जी का एक दोहा है, भगत भगत गए भगत पे और भगती दियो भगाए और भगे भगे दो फिरे फिर चित दियो न जाए। एक भगत जी भागते हुए दूसरे भगत के पास गए, नाम ही उनका भगत है, भगत माने भक्त। भक्त जी भागते हुए दूसरे भक्त के पास गए और भक्ति को तो मानो भगा दिया। भक्ति दियो भगाए भगे भगे दो फिरे। हमारे यहां एक भक्त हैं, नाम लेना तो अच्छा नहीं है, नेत्रहीन है, वो सारे सत्संग वृंदावन के अटेंड करते। हमारे एक भगत थे मुरारी लाल, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। बोले महाराज जी सच्चा वृंदावन वास तो ये करते हैं। हमने कहा कैसे भाई? हमने कहा कोई नवीन अच्छी विधा होगी तो बताएंगे। बोले वृंदावन में जितने सत्संग होते हैं सब अटेंड करते हैं। हमने कहा बस धन्य है इनका जीवन, पर उसमें धारण कितना करते हैं ये बात मत पूछो। तो वही है, भगत भगत गए भगत पे भगती दियो भगाए भगे भगे दो फिरे। चाहिए क्या? बोले चित्त की स्थिरता चाहिए, वो तो होती नहीं है। कहीं किसी एक रूप से राग नहीं उत्पन्न हुआ है, कहीं चित्त रमता नहीं है। ब्रजबालाओं की स्थिति से प्रेम का पाठ सीखा जाए। वो कहते हैं वीक्षालका व्रत मुखम तब कुंडल श्री। हमारा मन यदि कहीं घूमा फिरा भटका तो तुम्हारे नख से लेकर के आपीड़ तक मयूर पंख तक कहीं अलकावली देख करके घिर जाता है, इन फंदों में फंस जाता है। ये घुंघराली अलके नहीं है, ये प्रेमियों के प्रेमी चित्त को फंसाने के लिए फंदे बने हुए हैं, गला फंस जाए। वो एक कोई भक्त शायर थे, प्रसंग वसात बात याद रहती है। शायर थे, शायर माने कवि, उर्दू भाषा में जो शेरो शायरी करते हो। तो शेरो शायरी करने वालों की उर्दू भाषा और उर्दू भाषा पर इस्लाम के लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। वो कहते हैं ये तो बस वस्तुतः न इस्लाम लोग के लोगों की भाषा है न हिंदुओं की भाषा है, ये तो मैदान में युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों की भाषा है। मिली जुली एक ऐसी भाषा बनी थी
तो उन मुसलमान कवियों ने उन भक्त को घेर लिया। एक मुशायरे में उन्होंने एक फिरका रख दिया कि इसकी समस्या की पूर्ति करना है। काफिर हैं वो बंदे की जो बंदे नहीं इस्लाम के, जो बंदे माने दास इस्लाम के, मुस्लिम धर्म के बंदे नहीं है, दास नहीं है, वो काफिर है। अब ये हिंदू थे, ब्राह्मण थे, और सबसे बड़ी बात आनंद कंद नंदनंदन के प्रेमी भक्त थे। यदि इस मुशायरे की पूर्ति करके, वो इस समस्या की पूर्ति करके नहीं जाते हैं उस मुशायरे में, तो बड़ा बुरा होता है, बदनाम होता है। और पूर्ति करें तो कैसे करें? और जिनके श्री गोपाल सहायक, उनके हृदय में स्फुर्त हो गई और उन्होंने अपना शेर पूरा कर लिया। जब वहां पहुंचे सबने अपना अपना सुनाया, उनका भी नंबर आया। तो उन्होंने कहा कि लाम के मानंद है गेशु मेरे घनश्याम के। लाम का जो उर्दू अक्षर बनता है एक घुंघराली अलग की तरह बनता है, जैसे लगभग इंग्लिश का जे होता है, जे जरा उसमें लटक और होती है लाम में। मानंद माने तरह, लाम की तरह गेशु नाम केश राशि मेरे घनश्याम की ये काली काली जो घुंघराली अलकें हैं ऐसी हैं जैसे उर्दू का लाम अक्षर। लाम के मानंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के, काफरे हैं वो बंदे की जो बंदे नहीं इस लाम के। ये जो लाम है इसमें साको आधा न करके उन्होंने पूरा कर दिया, संकेत किया। काफिर हैं वो बंदे कि जो बंदे नहीं इस लाम के मानंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के। तो गोपियों ने कहा वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री। अलकाबली ने हमारे मन को बांध लिया और तुम्हारे ये झिलमिलाते हुए कुंडलों की जो कांति आपके नील दर्पणाभ कपोलों पर आकर पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे कुंडल में कुंडल है। गंडस्थलाधर सुधम, थोड़ा थोड़े में कहा, ये आपके कपोल गंडस्थल और उनमें पड़ते हुए कूप। वो एक ब्रजभाषा के सुकवि ने वर्णन किया, शाहजी ललित किशोरी, ये टेढ़े खंभे वाले। वो कहते हैं कि एक सखी मोहन श्याम सुंदर की सुंदरता का बहुत वर्णन करने लगी, तो दूसरी जो भीतर भीतर जल भुकर रही थी कि सौंदर्य तो उसके भीतर भी भरा हुआ था, पर उस सौंदर्य पर जो अपना सर्वस्व लुटा चुकी थी और उस प्रीति को, उसके रूप को अपने अंतर में भर लेने के लिए अहर्निश जो व्याकुल रहती थी, पर इस प्रेम में पूर्णता तो है नहीं। रूप की भी कोई इयत्ता सीमा नहीं है और प्रेम पर भी कोई पूर्णिमा नहीं है, प्रेम की भी कोई पूर्णिमा नहीं है। तो वो बौखला के बोली, अरे का मोहन की करत बड़ाई, तब की भाट भई बरनतरी नक्सिक तू बाकी सुघराई। जैसे भाट लोग झूठी झूठी बातों को तूल देते चले जाते हैं केवल दान दक्षिणा लेने के लिए, इनाम पाने के लिए, ऐसी तू मोहन की बड़ाई करती है। मेरे कन्हैया ऐसे हैं, मेरे कन्हैया हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्या अच्छे हैं तेरे कन्हैया। तो उसने पूछा कि अच्छा तू बता बुराई क्या है उनमें। बुराई मुझसे सुन। तू कहती कि उसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं और मैं पूछती हूं तुझसे कि कोच कोच बाकी अनियन सो मेरो अंतस छलनी कीनो। अपनी नुकीली आंखों से उसने कोचना जानते हैं ना, जैसे सुई चुभा रहे, ये कोच कोच बाकी अनियन सो मेरो अंतस छलनी कीनो। तू उसको अच्छा कहती है। पलक नीर की भीर बूंदता सही न सकता ऐसो दुख दीनो। मेरी आंखों से जब देखो तब आंसू बरसते रहते हैं, जानती है तू कहां से आते हैं। अरे अंतस में
हृदय में छेद ही छेद हो गए तो वो आंसू बेचारे वहां रह ही नहीं पाते हैं, तो नेत्रों के मार्ग से टपकते रह जाते हैं। कितना कितना बढ़िया रूपक वर्णन किया है। कोच कोच बाकी अन्यनसों मेरो अंत छलनी कीनो, पलक नीर की भीर बूंदता सही न सकत ऐसो दुख दीनो। बेचारी हार गई। उसने कहा अच्छा चल बात, तू तो नेत्रों की बात तो तैने बुरी बताई उसकी कि छेदता है, और भी एक जगह और आया है ना, देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। एक हंसोड़ शायर ने, अब दुख न मानना, एक हंसोड़ शायर ने लिखा है कि यारो निगाहे नाच पर लाइसेंस क्यों नहीं। यारो निगाहे नाच पर लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करते हैं तलवार की तरह है? जब हथियारों पर लाइसेंस लगा होता है, अकबर इलाहाबादी है, कहते हैं कि यारो निगाहे नाच पर लाइसेंस क्यों नहीं, इस पर भी लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कत्ल करते हैं तलवार की तरह। तो वो कहती मुस्कान तो अच्छी है, मुस्कान में क्या दोष है? तो बोले हाय री हाय मंद मुस्कनिया, लिए जात मन जोरा जोरी, और ऐसी निपट निपीर निर्दयी कि चिबुक कूप में गेरा गेरी। ये मोहन की जो मुस्कान है ये मंद मंद है, कहीं ये कह कहे के साथ हो जाती हंसी तो जाने क्या कहर कर देती। ये मंद मंद जो इसकी मुस्कान है ये तो जबरदस्ती मन को छीन करके ले जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारा मन छीने, पर वो मुस्कान छीन करती। हमारे नित्य विहार के उपासक श्री भगवत रसिकदेव ने भी बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया मुस्कान का। लखी जन लाल की मुस्कान तिन्हीं बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ध्यान, जोग जप तप नियम संयम और गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई अस एंच के मुख म्यान, लखी जन लाल की मुस्कान। हाय री हाय मंद मुस्कनिया, ये विलक्षण वर्णन है। ये हृदय में तो प्रीति है उसके प्रति, परंतु परोक्ष रीत से निंदा के ब्याज से वो मानो स्तुति कर रही है। निंदा में भी स्तुति है। हाय री हाय मंद मुस्कनिया, ये लिए जात मन जोरा जोरी, और केवल जोरा जोरी मन ही नहीं ले जाती, ये निपट निपीर आत्यंतिक निर्दय है। ये इस मन को ले जाकर के कहां गिरा देती है? बोले लाल के चिबुक में जो एक गड्ढा पड़ जाता है, अथवा उसके कपोलों पर जो गाढ़ हो जाता है, गढ़ेला पड़ता है, उसमें जो सौंदर्य का निखार होता है, जिन्होंने रूप देखा है, रूप देखने का जिन्हें ज्ञान है, रूप में जो रसानुभव करने वाले लोग हैं, वे समझ सकते हैं इस बात को। बोले वहां गड्ढे में गिरा देती है। 42 लीला में वर्णन किया है कि लाल का मन जब प्रिया के चिबुक पर गिर जाता है तो निकालने का कोई मार्ग ही नहीं रह जाता है? तब प्रिया ही निकालती है। कैसे निकालती है? बोले अपनी अलकावली की एक झीनी लटका ही, जैसे कुएं में गिरे हुए पात्र को हम लोग कांटों से रस्सी में फंसा के निकाल लेते हैं, ऐसे अलक निकारो, उसकी संज्ञा निकारो दिया है। प्रिया अपनी अलकावली के एक सुघर फंदे के द्वारा प्रियतम के गिरे हुए कूप में गिरे हुए मन को निकाल लेती है। इसमें कथन का आशय ये निकलता है कि चिबुक कूप का जो सौंदर्य है उससे भी विशिष्ट है वो अलकावली के फंदे का सौंदर्य। प्रियतम का वहां गिरा हुआ मन निकल करके अलग के फंदे में फंस के बाहर आ जाता है, सावधान हो जाता है, सचेत हो जाता है। ये चैलेंज दिया, लखी जन लाल की मुस्कान तिन्हीं विसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान ध्यान, जोग जप तप नियम संयम,
जो लोग सोचते हैं कि इत्यादि इन साधनों के माध्यम से हम प्रीति प्राप्त करेंगे, वस्तुतः वे इन साधनों से कुछ नहीं पा सकते। इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि ये नहीं करना चाहिए। बहुत पहले जब हम आश्रम में भक्तमाल आदि कथा कहते, कोई प्रसंग ऐसा निकल आता तो एक रामदत्त नाम के बड़े उद्भट विद्वान थे उड़िया बाबा जी के आश्रम में, वो आते थे कथा में, तो वो कहते थे कि आप साधनों का निषेध क्यों करते हैं? हमने कहा हम निषेध नहीं करते, आप ब्रह्म हैं। हम ये बताते हैं कि साधन से ये वस्तु नहीं प्राप्त होती, साधनों से तुमको मोक्ष मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, धन मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, आवत सब कुछ मिल सकता है, ठाकुर भी तुम्हारे समीप आ जाएगा, तुम उसको और कुछ सेवाएं बता दो, वो तुम्हारी सेवा चाकरी भी कर देगा, कबीर के जैसे किया है, नामदेव के जैसे किया है। परंतु जिसे शुद्ध प्रीति कहते हैं, तत्सुखे सुखित्तम की प्रीति, उस प्रीति के लिए तो केवल निस्साधन और उसकी कृपा का ही बल होना चाहिए। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, ज्ञान का साधन पुरुषार्थ है। तुम सठ संपत्ति से युक्त हो जाओ और तुम ज्ञान के मोक्ष के अधिकारी हो सकते हो। इसमें जीव का पुरुषार्थ है। और भक्ति का साधन, प्रेम का साधन बोले बिल्कुल दीनहीन हो जाना है। अपना जितना बल है उसको खो देना है। सारा बल तो अपने प्रेमास्पद की कृपा का मानना है। वो कृपा करे तो सब कुछ हो। प्रेम दली चीजों कबू सहज कृपा खुल जाए, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कुछ होई। कृपा करें श्री राधा पारी, तभी या रस को अधिकारी। तो निस्साधन, साधन छोड़ना नहीं, साधन तो हमारी पात्रता बनाता है, पर उस पात्र में जो रस भरेगा वो कृपा से होगा। हमने बिल्कुल मांझ के धो के स्वच्छ साफ सैकड़ों बार तपा करके स्वर्ण को हमने एक कुंदन बना दिया और उसका पात्र बना दिया, पर वो सिंघनी का दूध हमारे वश का नहीं है कि हम दोहन कर लें। वो तो सिंघनी माता ही कृपा करे तो अपने दूध को झरा दे उसमें। साधन का मार्ग कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें अहंकार शेष रहता है, कर्तृत्व का अहंकार शेष रहता है, उसका निश्चेष रूप नहीं बनता है। और कृपा का मार्ग तो कुछ पूछो, ये हम नहीं कह रहे, हमारी तो औकात ही क्या है हम कहने की, जिसको बड़े बड़े लोग कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तब राम कृपा जब जाई, तुलसीदास नहीं आन हो पाई। ज्ञान भगत साधन अनेक सब सत्य, झूठ कछु नाही। तुलसीदास हरि कृपा जाए भ्रम, अस भरोस जिय माही। ताते दिन हो चितवत कृपा हुई को पंथ दिन रात। इसलिए मैं कृपा का ही मार्ग देखता हूं। अस्तु कहते हैं कि जोग जप तप नियम संयम और गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी ऐंच के मुख में। कृपा के उदाहरण हैं जिनके चित्त उससे आसक्त हो गए। हम वहीं लौट के आवे। वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम। आपके अधरों में एक अमृत है। ये जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जो जन्म जन्मांतर की साधना के फलस्वरूप अथवा ठाकुर की कृपा के फलस्वरूप वो रास रस के अधिकार से युक्त हो जाए, अधिकार मिल जाए और प्रियतम की गलवहियां उसके कंधे पर चले जाएं, सखी भाव, दासी भाव, गोपी भाव की प्राप्ति हो। गोपियों ने उस अधर सुधा की आकांक्षा की और बंशी को सैकड़ों सैकड़ों गालियां सुनाई। दामोदरा अधर सुधा भूंगते स्वयं, दामोदर की अधर सुधा का स्वयं भोग कर रही है और सौत हमको
दुख दे रही है। मुरली के प्रति बहुत बहुत ऐसे कटुव्यंग किए हैं, क्योंकि प्रियतम की ये मुरली तऊ गोपाल है भावती, सबसे अधिक प्रिय है। एक अंग राखत ठाड़े कर नाना भाव नचावत मुरली तऊ गोपाल है भावती। प्रियतम को एक पांव से खड़ा कर देती है। ललित त्रिभंगी गति देखो, ये भी कूट व्यंजना है। एक अंग राखत ठाड़े कर और नाना भाव नचावत आपुन सोच अधर सज्जा पर, अपने आप तो अधर सैया पर पौड़ करके और हरिशो पद पलुटावती मुरली तऊ गोपाल है भावती। लाल की अधर सैया पर स्वयं तो सो जाती है और प्रियतम से कहती है कि तुम मेरे पांव दबाओ। कैसी अच्छी व्यंजना है। आपुन पौड़ अधर सज्जा पर और पियसों पद पलुटावती मुरली तऊ गोपाल है भावती, फिर भी उनको प्यारी लगती है। तो आपके अधरों में एक सुधा है, वो सुधा अमृत में नहीं, इस स्वर्गलोक में नहीं है, वो किसी कुंड विशेष में नहीं है, चंद्रमा में नहीं है। यद्यपि शास्त्र इन्हीं स्थलों में अमृत का वर्णन तो करते हैं, पर इनमें नहीं है। गोपियों ने निर्णय किया, दो ही जगह हमने आपकी अमृत का अनुभव किया। एक तो आपके अधरों में अमृत देखा और दूसरे हमने आपकी गुणावली के गान में देखा। अमृत कहां है? जहां तुम्हारी गुण, तुम्हारी लीला होती है। गोपियों ने कहा, प्यारे तुमने हमको बंसी बजा के बुलाया, एक लोक प्रलोभन की बंधी हुई हम चली आई, जिसके लिए हमने बहुत लंबे काल में व्रत किया था। सोचा हमको वह सब सुख मिलेगा, पर चलिया तुम तो छल करके हमको अंतर्धान हो गए। परंतु तुम्हारी जो ये कथा है, तुम्हारी गुण लीला चरित्रों की वार्ता है, ये नहीं हमको छोड़ सकती है और इसको तुम भी नहीं छुड़ा सकते हो। तुम चाहो कि हमसे तुम अपनी लीला कथा वार्ता को छीन लो, वो नहीं हो सकता। वो हम दो जगह हमने सुख अमृत का देखा। एक तो देखा तुम्हारे अधरों में, उसकी हम आकांक्षा कर रही हैं, और दूसरा हमने देखा तो प्रीति के गान करने लगी उनके। सारांश ये कि वीक्षाल का प्रतिमुखम तव कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुधम हसितावलोकम। हमने आपकी मुस्कान देखी, हम फंस गए। आपकी अधर सुधा का हमने दर्शन किया। श्याम सुंदर मानो पूछते हैं कि सखियो, ये सब कुछ तुमने दुस्साहस किया, तुम हमको पहचान नहीं पाई, और तुमने पहचान भी लिया मान लो, पर दुस्साहस किया तुमने। धर्म की, वेद की, शास्त्र की, समाज की सारी मर्यादाओं को तुमने मटिया मेट कर दिया। तुमको भय नहीं प्रतीत हुआ कि इसके फलस्वरूप तुमको नरक आदि की भी प्राप्ति हो सकती है, लोक में अपयश मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हमने और भी देखा। हमने आपकी दो दो विशाल भुजाओं को देखा, और जिनका धर्म है, लक्षण है दत्ताभयम, अभय का दान करने वाली। एक जगह तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़े दैन्य भाव से रघुनाथ से प्रार्थना की है, कबहु सुकर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीश मेरे, जेहि कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम तेरे, सीखतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तिहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया।
अभय कर कमल यदि सिर पर आ जाए तो सब कुछ बन गया। गुरुदेव का कर कमल अभय होकर के शिष्य के सिर पर आ जाए तो बाकी क्या रहा है? ठाकुर का कर कमल आ जाए, सिर पर आ जाए नहीं, भुजाओं से आविष्टित हो जाए भक्त। सुदामा उस दिन कृतकृत्य हो गया जिस दिन दोनों भुजाओं से ठाकुर ने लपेट लिया। सुदामा गए थे पत्नी के आग्रह से धन की वांछा पूर्ण करने के लिए। बहुत बहुत प्रकार से स्वागत सत्कार हुआ और ठाकुर ने ज्यों का त्यों विदा कर दिया। प्रकट में कुछ नहीं दिया, चावल ले गए थे तो 2 मुट्ठी खा लिया, 1 मुट्ठी छूट गया। जब खाली हाथ लौटे तो बड़े प्रसन्न थे। अंतर्यामी मेरे मित्र मेरे हृदय की जानते थे, मैं धन लेने के लिए नहीं आया था। अब मैं जाके पत्नी को ये कहूंगा वो कहूंगा कि तू ये चाहती थी पर मेरी रखी। पर संसार तो संसार है, स्थूलवादी है, ये कहेगा कि कुछ नहीं दिया। इसके लिए क्या जवाब है? तो कहते हैं संसार नहीं जानता है कि मुझे क्या दिया। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुतिस्मा हम बाहुभ्याम परिडंबिता। मेरी ओर देखो तो मैं कहा जन्म जन्म का दरिद्री पापी ब्राह्मण, पाप के प्रभाव से मैं इस जीवन में पेट भर भोजन मुझे नहीं मिलता है, शरीर में वस्त्र नहीं है। जब गए थे तो नरोत्तम कवि ने वर्णन किया है ना, धोती फटी सिलटी दुपटी पाए उपान है को नहीं सामा द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल करे हो चकसो वसुधाय विरामा। और नित्यम धमन संततम, एक एक पसली गिन लीजिए। क्या चाहता है? बोले पूछत दीन दयाल को धाम है आप